नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ में खुशबू पांडे। तो रुख करेंगे एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले चरण के लिए मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। कई दिग्गजों ने भी मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने। कई दिग्गजों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान किया है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पहले चरण के लिए मतदान जारी है यूपी की 8 सीटों पर। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। 2024 कारण पहले दौर का जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। बरेली से ये कई जगहों की तस्वीर सामने आई है। बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहां पर कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। कई जगहों पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि बरेली, रामपुर की तस्वीर देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बिजनौर से भी आप देख पा रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। सहारनपुर में भी आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। मुरादाबाद, यूपी के 8 सीटों पर मतदान जारी है और यूपी में 8 सभी सीटों पर यहां पर आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी है काफी और आप जब घर से मतदान करने के लिए निकल रहे हैं तो सुरक्षा खुद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही आप निकलिए। ये काशीपुर की भी तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पर मसूरी, विकासनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, रामनगर सभी जगह मतदान शुरू है, मतदान चल रहा है। सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। 16.63 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। 21 राज्यों में पोलिंग बूथों पर कड़ा पहरा लगाया गया है। 1.87 लाख से अधिक पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पहले दौर का चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। लोग कतार में लगे हुए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसी कड़ी में विकासनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, मसूरी, रामनगर, हरिद्वार की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो आज पहली चरण का चुनाव है। 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया है, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। खटीमा में नकरातराई मतदान केंद्र पर वोट डाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आप भी बड़ी संख्या में मतदान करें, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी। खटीमा में नकरातराई मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनकी ओर से ये कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। आप भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है जब वो मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हुए थे। ये तस्वीर लोगों से मुलाकात करते हुए और यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में नकरातराई मतदान करने के लिए पहुंची। जबकि तस्वीर आपके सामने है। उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए आप भी घर से बाहर निकलें। आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है।
पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, चंद्रशेखर आजाद ने मतदान बूथ का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब है। तो ये चंद्रशेखर आजाद की ओर से कहा गया है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी, चंद्रशेखर आजाद ने मतदान बूथ का निरीक्षण किया है, कई गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ईवीएम मशीन कई जगह पर खराब पड़ी हुई है। ये चंद्रशेखर आजाद की ओर से कहा गया है। तो चंद्रशेखर आजाद ने मतदान बूथ का निरीक्षण किया है। इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि कई जगह पर ईवीएम मशीनें खराब है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। 10 से ज्यादा मशीनों खराब होने की सूचना अभी है और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई है। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेहसरी जट 206 नंबर नगीना, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, घंटे में 8 बज गए, 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर, वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायतें मिली है सहानपुर, जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि वो पूरा संशय के साथ खड़ा है, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये गलत है। अगर सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी, दबाव बनाएगी, तो फिर इसके लिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज लोकतंत्र का महापर्व हरिद्वार में मतदान को लेकर भारी उत्साह। विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वोट डालने के बाद मतदान स्थल से विदाई हुई है। तो आज सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नई नवेली दुल्हन भी आज इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर आज मताधिकार के प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंची। उसके बाद उनकी विदाई की गई। तो ये बड़ी जानकारी, विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। ये तस्वीर भी आपके सामने है, वोट डालने के बाद मतदान स्थल से विदाई भी हुई। वो बहुत जरूरी था और डालना, मैं उसे बेकार नहीं करना चाहती। आज मेरी विदाई है, इसलिए मैं डाल के जाऊंगी। एक वोट से क्या पता वो हो जाए जो सोचा है। राजधानी देहरादून में जनता टीवी की खबर का असर पड़ा है, जहां मंगला देवी इंटर कॉलेज में सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जनता टीवी की टीम वहां पहुंची तो यहां कुछ अनियमितताएं भी देखी गई। दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए व्हीलचेयर मतदान स्थल से नदारत मिली, जिसको जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं बीएलओ ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तुरंत व्हीलचेयर की एक गाड़ी मतदान स्थल पर भेज दी, जिससे मतदान स्थल पर पहुंचे दिव्यांग जनों के चेहरे पर खुशी और रौनक लौट दिखाई दी। देखिए यशराज आनंद की इस खास रिपोर्ट को। चुनाव किसी भी देश की आधारशिला और रीढ़ होती है। मतदान का लोग प्रयोग करने के लिए जागरूक आजकल हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आकर के मतदान प्रयोग करते हैं और वहीं सरकार के द्वारा भी यह नारा दिया गया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस प्रकार से लोग
अपने मतदान के प्रति जागरूक हैं और सरकार भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी से उसका पालन करती है। तो तमाम व्यवस्थाओं को सरकार देखती है कि वहां पर वहां पर मतदान स्थल है वहां पर जनता के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं या नहीं। वही मैं इस वक्त खड़ा हूं मंगला देवी इंटर कॉलेज में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में हैं। और वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या थी, यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी वो थी विकलांगों की। मतलब यहाँ पर विकलांग जो आते थे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो व्हील चेयर की व्यवस्था ना होने के कारण विकलांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जनता टीवी की टीम ने बीएलओ से बात की। पहले तो बीएलओ कुछ कहने से ही घबरा रही थी, बीएलओ मिलने को ही तैयार नहीं थी। लेकिन जब जनता टीवी की टीम ने उनसे कहा कि आप मुझसे मिलिए, यहाँ पर कुछ समस्या है, तब वो मिलने आई। और उसके बाद आप ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद जनता टीवी की इस खबर का असर यह हुआ कि वहां पर व्हील चेयर आ गया। व्हील चेयर आने से विकलांग जो दंपत्ति आए थे, विकलांग जो वृद्ध आए थे, उनके चेहरे खिल गए और उन्होंने अपने वोट का मताधिकार का उपयोग किया और जनता टीवी की टीम को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से सरकार से भी आह्वान है और वहां के जो बीएलओ निर्वाचित किए जाते हैं उनसे भी आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी तरीके से देखें, मुआयना करें कौन से वृद्ध हैं या किनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, व्हील चेयर की समुचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से जनता टीवी की खबर का यह असर हुआ और यहाँ पर व्हील चेयर आई और फिर से बुजुर्ग और विकलांग के चेहरे पर रौनक आई। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बेहद ही शानदार तस्वीर हल्द्वानी के वनभुलपुरा इंटर कॉलेज से सामने आई है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं स्काउट गाइड की ड्रेस में बुजुर्ग मतदाताओं को हेल्प कर रही है। बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना हो, बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डलवाकर वापस लाना या फिर अन्य किसी और तरह की मदद। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने छात्राओं से खास बातचीत की है, देखिए। लोकतंत्र के इस पर्व में जहां लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे भी इस पर्व को हंसी खुशी मना रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में वनभुलपुरा के इंटर कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, वहां कुछ स्कूल के बच्चे हमें दिखाई दिए हैं। इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि आखिर ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। जी बेटा, आपका नाम? जी, कहकशा सैफी। कहकशा, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पर मतदान में जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। यहाँ हमारे टीचर्स ने हम लोगों को गाइड किया है कि जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोगों की हेल्प करो, उनकी सहायता करो, ताकि वो लोग प्रॉब्लम मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है वो वोट डाल सकें, आराम से वोट डाल सकें। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, किस तरीके का लोकतंत्र होना चाहिए? क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप ही लोगों के हाथों में ये पूरा देश जाना है, तो किस तरीके के लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि हम लोग इस भारत में, देश में अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर निवास कर सके, ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं आगे चल करके वो भी अच्छे से डेवलप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आप लोगों से बात करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का नेता हो, किस तरीके का लोकतंत्र हो, देश में कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? नेता वो होना चाहिए जो इस देश का विकास करे और हमारी ज़रूरतों को समझे। सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो जितना भी एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह होती है वो हमें अप्लाई करी जाए, ताकि हम अच्छा पढ़ सकें और आगे जाके हम भी कुछ अपने फ्यूचर में बन सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में आगे बढ़ सकें, कुछ बन सकें। तो इन बच्चियों की जो भावना है, जो सोच है लोकतंत्र को लेके, एक सशक्त समाज को लेके, उसकी ये नींव आप देख रहे हैं, ये नींव तैयार हो रही है आने वाले भारत की। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तराखंड में लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान प्रक्रिया सुबह से 7 बजे से लगातार जारी है। मतदानकर्ता भारी उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार में डीएम और एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं ग्राम धनपुरा में मतदान स्थल पर पहुंचे डीएम से हमारे संवाददाता ने जब व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की तो डीएम कैमरे की नजर से बचते नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता विकास खरे की खास रिपोर्ट।
हरिद्वार में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जो डीएम हरिद्वार जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है मतदान केंद्रों का। सर, अभी तक कितने मतदान को आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? फिलहाल किस तरह की स्थिति है पूरे क्षेत्र में? लोग लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं और जो अब तक 11 बजे का है, अगर आप एवरेज अगर हम मतदान देख रहे हैं, जो 11 बजे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 30% के करीब मतदान हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक काफ़ी अच्छा मतदान यहाँ पर होगा। और मेरी तो जनता से यही अपील है, जितने भी वोटर्स हैं हमारे, कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को अपने मतदान के साथ अपना मतों का उपयोग करते हुए मनाएं। सर, लगातार व्यवस्था पर अगर फिलहाल किस तरह व्यवस्था आपके द्वारा अभी भी निरीक्षण किया गया है? उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यवस्थाएं हमारी हो रही हैं वो ठीक है और हर 2 घंटे पे जो रिपोर्ट जाती है वो लगातार हमारी आ रही है और मशीनों में मेल फंक्शनिंग की ऐसी कोई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दो आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, धनपुरा क्षेत्र में सर फिलहाल आप कुछ मतदान स्थल ऐसे हैं जिन पर फिलहाल साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हुई है, न यहाँ कोई टेंट की व्यवस्था है। इस तरह का मतदान जो मतदान करता है उनके द्वारा कहा गया कि धूम में जो है खड़े में हो जा रहा है। कुछ मतदान भी आप देख रहे हैं जो केंद्र सर पूरी तरह से खाली है, उसको देखकर सर क्या है? अब उसमें देखिए धूप है, थोड़ी देर में आएंगे लोग। बिल्कुल, हमारे साथ है जिलाधिकारी जनरल साहब तो बताया कि सुचारू रूप से जो है मतदान फिलहाल चल रहा है और कुछ परसेंट जो मतदान है यहाँ पर हुआ है, 37% अभी तक मतदान हो चुका है, जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मेघराज करे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पहले वित्त के 4 विधानसभा में मतदान जारी। बिसलपुर विधानसभा में पैरान गांव में मतदान जारी। तो रामपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का किया है बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। मंत्री से कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं बन पाई है रोड। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी माजिद अली पोलिंग स्टेशन पर पुलिस से उलझे मतदाताओं को परेशान करने के लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश की 8 सीटों पर लखनऊ से हो रही है मॉनिटरिंग। यूपी निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से रखी जा रही है पैनी नजर। आज लोकतंत्र का महापर्व हरिद्वार में मतदान को लेकर भारी उत्साह। विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन, वोट डालने के बाद मतदान स्थल से हुई विदाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ किया मतदान। खटीमा के नगर तराई में डाला है वोट। लोगों से मुलाकात कर पहले मतदान फिर जलपान का दिया है संदेश। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है मतदान। देहरादून के इंटर कॉलेज में डाला वोट। प्रदेशवासियों से की अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है मतदान। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में डाला है वोट। युवा वर्ग को मतदान करने की अपील। उत्तरकाशी में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। पोलिंग बूथों में दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। काशीपुर में बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला है वोट। युवाओं से की है वोट डालने की अपील। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश कुमार जुड़ चुके हैं रामपुर से। सुरेश, रामपुर में किस तरह से मतदान चल रहा है? लोगों में उत्साह किस तरह का है? सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था की हम कड़े साथ हैं इस समय। जिलाधिकारी और प्रवक्ता वगैरह जो है सुरक्षा व्यवस्था को खुद जायजा लेते कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ रामपुर में इस बार मतदान की स्थिति बहुत ही धीमी चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ जो मतदान है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं रामपुर की विधानसभा स्वार क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर बहुत ही स्लो मतदान चल रहा है और सुबह से लगभग अब तक 35% मतदान हुआ है और मतदाताओं में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा का हवाला दे दीजिए या मतदाताओं में जिस तरीके का भी डर हो या कुछ ऐसा खौफ हो जो नहीं निकल रहा है। गर्मी का अगर बात करें तो टेम्परेचर लगभग 36% होगा और उसके बावजूद भी एक एक करके मतदाता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ होती थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है।
पूरे बूथ खाली पड़े हुए हैं। सब बूथों पर किसी तरीके का कोई भी मतदाता का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सुरेश, आखिरकार वजह क्या है? कई जगहों पर तो बहिष्कार भी किया गया है, यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आ रही हैं? आखिरकार लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए खुशी जी बता दो, जिस तरीके से पिछले चुनाव हुए हैं लगातार, चाहे वो प्रशासन की कह लीजिए शक्ति या जो लोग हैं वो मतदान नहीं करने आते हैं, इसको मान के चलिएगा, क्योंकि इस बार भी मतदाता कहीं ना कहीं डरा हुआ भी दिख रहा है और वो वोट डालने से सहम सा गया है। अगर बात करें रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक जगह रोड को ना पड़ने से लेकर भी बहिष्कार किया गया है, उसको देखते हुए काफी मतदाता कहीं ना कहीं कुछ डरे महसूस दिख रहे हैं या गर्मी का प्रकोप के बीच का, ये भी हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये रामपुर की तस्वीर को साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी सुरेश कुमार, किस तरह से यहाँ पर कम मतदान हो रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करने से लोग यहाँ पर बच रहे हैं। तो कई जगह से तस्वीर ऐसे निकल करके सामने आ रही है जहां पर बहिष्कार भी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज लोकतंत्र का महापर्व हरिद्वार में मतदान को लेकर भारी उत्साह। विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वोट डालने के बाद मतदान स्थल से विदाई हुई है। तो आज सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नई नवेली दुल्हन भी आज इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर आज मताधिकार के प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंची। उसके बाद उनकी विदाई की गई। तो ये बड़ी जानकारी, विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। ये तस्वीर भी आपके सामने है। वोट डालने के बाद मतदान स्थल से विदाई भी हुई। वो बहुत जरूरी था और डालना, मैं उसे बेकार नहीं करना चाहती। आज मेरी विदाई है, इसलिए मैं डाल के जाऊंगी। एक वोट से क्या पता वो हो जाए जो सोचा है। राजधानी देहरादून में जनता टीवी की खबर का असर पड़ा है, जहां मंगला देवी इंटर कॉलेज में सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जनता टीवी की टीम वहां पहुंची तो यहां कुछ अनियमितताएं भी देखी गई। दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए व्हीलचेयर मतदान स्थल से नदारत मिली, जिसको जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं बीएलओ ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तुरंत व्हीलचेयर की एक गाड़ी मतदान स्थल पर भेज दी, जिससे मतदान स्थल पर पहुंचे दिव्यांग जनों के चेहरे पर खुशी और रौनक लौट दिखाई दी। देखिए यशराज आनंद की इस खास रिपोर्ट को। चुनाव किसी भी देश की आधारशिला और रीढ़ होती है। मतदान का लोग प्रयोग करने के लिए जागरूक आजकल हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आकर के मतदान प्रयोग करते हैं और वहीं सरकार के द्वारा भी यह नारा दिया गया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस प्रकार से लोग अपने मतदान के प्रति जागरूक हैं और सरकार भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी से उसका पालन करती है। तो तमाम व्यवस्थाओं को सरकार देखती है कि वहां पर जहां पर वहां पर मतदान स्थल है वहां पर जनता के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं या नहीं। वहीं मैं इस वक्त खड़ा हूं मंगला देवी इंटर कॉलेज में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में हैं। और वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या थी, यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी वो थी विकलांगों की। मतलब यहाँ पर विकलांग जो आते थे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो व्हील चेयर की व्यवस्था ना होने के कारण विकलांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जनता टीवी की टीम ने बीएलओ से बात की। पहले तो बीएलओ कुछ कहने से ही घबरा रही थी, बीएलओ मिलने को ही तैयार नहीं थी। लेकिन जब जनता टीवी की टीम ने उनसे कहा कि आप मुझसे मिलिए, यहाँ पर कुछ समस्या है, तब वो मिलने आई। और उसके बाद आप ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद जनता टीवी की इस खबर का असर यह हुआ कि वहां पर व्हील चेयर आ गया। व्हील चेयर आने से विकलांग जो दंपत्ति आए थे, विकलांग जो वृद्ध आए थे, उनके चेहरे खिल गए और उन्होंने अपने वोट का मताधिकार का उपयोग किया और जनता टीवी की टीम को धन्यवाद दिया।
तो इस प्रकार से सरकार से भी आह्वान है और वहां के जो बीएलओ निर्वाचित किए जाते हैं उनसे भी आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी तरीके से देखें, मुआयना करें कौन से वृद्ध हैं या किनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, व्हील चेयर की समुचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से जनता टीवी की खबर का यह असर हुआ और यहाँ पर व्हील चेयर आई और फिर से बुजुर्ग और विकलांग के चेहरे पर रौनक आई। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बेहद ही शानदार तस्वीर हल्द्वानी के वनभुलपुरा इंटर कॉलेज से सामने आई, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं स्काउट गाइड की ड्रेस में बुजुर्ग मतदाताओं को हेल्प कर रही है। बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना हो, बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डलवाकर वापस लाना या फिर अन्य किसी और तरह की मदद। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने छात्राओं से खास बातचीत की है, देखिए। लोकतंत्र के इस पर्व में जहां लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे भी इस पर्व को हंसी खुशी मना रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बनभुलपुरा के इंटर कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, वहां कुछ स्कूल के बच्चे हमें दिखाई दिए हैं। इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि आखिर ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। जी बेटा, आपका नाम? जी कहकशा सैफी। कहकशा, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पर मतदान में जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। यहाँ हमारे टीचर्स ने हम लोगों को गाइड किया है कि जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोगों की हेल्प करो, उनकी सहायता करो, ताकि वो लोग प्रॉब्लम मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है वो वोट डाल सकें, आराम से वोट डाल सकें। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, किस तरीके का लोकतंत्र होना चाहिए? क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप ही लोगों के हाथों में ये पूरा देश जाना है, तो किस तरीके के लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि हम लोग इस भारत में, देश में अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर निवास कर सके, ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं आगे चल करके वो भी अच्छे से डेवलप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आप लोगों से बात करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का नेता हो, किस तरीके का लोकतंत्र हो, देश में कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? नेता वो होना चाहिए जो इस देश का विकास करे और हमारी ज़रूरतों को समझे। सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो जितना भी एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह होती है वो हमें अप्लाई करी जाए, ताकि हम अच्छा पढ़ सके और आगे जाके हम भी कुछ अपने फ्यूचर में बन सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में आगे बढ़ सकें, कुछ बन सकें। तो इन बच्चियों की जो भावना है, जो सोच है लोकतंत्र को लेके, एक सशक्त समाज को लेके, उसकी ये नींव आप देख रहे हैं, ये नींव तैयार हो रही है आने वाले भारत की। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तराखंड में लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान प्रक्रिया सुबह से 7 बजे से लगातार जारी है। मतदानकर्ता भारी उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार में डीएम और एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं ग्राम धनपुरा में मतदान स्थल पर पहुंचे डीएम से हमारे संवाददाता ने जब व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की तो डीएम कैमरे की नजर से बचते नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता विकास खरे की ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जो डीएम हरिद्वार जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है मतदान केंद्रों का। सर, अभी तक कितने मतदान को आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? फिलहाल किस तरह की स्थिति है पूरे क्षेत्र में? लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं और जो अब तक 11 बजे का है, अगर आप एवरेज अगर हम मतदान देख रहे हैं, जो 11 बजे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 30% के करीब मतदान हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक काफ़ी अच्छा मतदान यहाँ पर होगा। और मेरी तो जनता से यही अपील है, जितने भी वोटर्स हैं हमारे, कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को अपने मतदान के साथ अपना मतों का उपयोग करते हुए मनाएं। सर, लगातार व्यवस्था पर हैं, फिलहाल किस तरह व्यवस्था आपके द्वारा अभी भी निरीक्षण किया गया है? उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यवस्थाएं हमारी हो रही हैं वो ठीक है और हर 2 घंटे पे जो रिपोर्ट जाती है वो लगातार हमारी आ रही है और मशीनों में मेल फंक्शनिंग की ऐसी कोई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दो आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, धनपुरा क्षेत्र में सर फिलहाल आप कुछ मतदान स्थल ऐसे हैं जिन पर फिलहाल साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हुई है, ना यहाँ कोई टेंट की व्यवस्था है। इस तरह का मतदान जो मतदान करता है उनके द्वारा कहा गया कि धूम में जो है खड़े में हो जा रहा है। कुछ मतदान भी आप देख रहे हैं जो केंद्र सर पूरी तरह से खाली है, उसको देखकर सर क्या है? अब उसमें देखिए धूप है, थोड़ी देर में आएंगे लोग,
बिल्कुल हमारे साथ है जिलाधिकारी जनरल साहब बताया कि सुचारू रूप से जो है मतदान फिलहाल चल रहा है और कुछ परसेंट जो मतदान है यहाँ पर हुआ है, 37% अभी तक मतदान हो चुका है, जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मेघवास करें, जनता टीवी, हरिद्वार। तो रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पहले वित्त के 4 विधानसभा में मतदान जारी। बिसलपुर विधानसभा में पैरान गांव में मतदान जारी। तो रामपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का किया है बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। मंत्री से कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं बन पाई है रोड। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी माजिद अली पोलिंग स्टेशन पर पुलिस से उलझे मतदाताओं को परेशान करने के लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश की 8 सीटों पर लखनऊ से हो रही है मॉनिटरिंग। यूपी निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से रखी जा रही है पैनी नजर। आज लोकतंत्र का महापर्व। हरिद्वार में मतदान को लेकर भारी उत्साह। विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। वोट डालने के बाद मतदान स्थल से हुई विदाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ किया मतदान। खटीमा के नगर तराई में डाला है वोट। लोगों से मुलाकात कर पहले मतदान फिर जलपान का दिया है संदेश। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है मतदान। देहरादून के इंटर कॉलेज में डाला वोट। प्रदेशवासियों से की अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है मतदान। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में डाला है वोट। युवा वर्ग को मतदान करने की अपील। उत्तरकाशी में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। पोलिंग बूथों में दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। काशीपुर में बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला है वोट। युवाओं से की है वोट डालने की अपील। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश कुमार जुड़ चुके हैं रामपुर से। सुरेश, रामपुर में किस तरह से मतदान चल रहा है? लोगों में उत्साह किस तरह का है? सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था की हम कड़े साथ हैं इस समय। जिलाधिकारी और पर्यवेक्षक वगैरह जो है सुरक्षा व्यवस्था को खुद जायजा लेते चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ रामपुर में इस बार मतदान की स्थिति बहुत ही धीमी चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ जो मतदान है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं सुबह रामपुर की विधानसभा स्वार क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर बहुत ही स्लो मतदान चल रहा है और सुबह से लगभग अब तक 35% मतदान हुआ है और मतदाताओं में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा का हवाला दे दीजिए या मतदाताओं में जिस तरीके का भी डर हो या कुछ ऐसा खौफ हो जो नहीं निकल रहा है। गर्मी का अगर बात करें तो टेम्परेचर लगभग 36% होगा और उसके बावजूद भी एक एक करके मतदाता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ होती थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पूरे बूथ खाली पड़े हुए हैं। सब बूथों पर किसी तरीके का कोई भी मतदाता का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सुरेश, आखिरकार वजह क्या है? कई जगहों पर तो बहिष्कार भी किया गया है। यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आ रही हैं? आखिरकार लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, कुछ भी बता दो, जिस तरीके से पिछले चुनाव हुए हैं लगातार, चाहे वो प्रशासन की कह लीजिए शक्ति या जो लोग हैं वो मतदान नहीं करने आते हैं, इसको मान के चलिएगा। क्योंकि इस बार भी मतदाता कहीं ना कहीं डरा हुआ भी दिख रहा है और वो वोट डालने से सहम सा गया है। अगर बात करें रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक जगह रोड को ना पड़ने के लेकर भी बहिष्कार किया गया है। उसको देखते हुए काफी मतदाता कहीं ना कहीं कुछ डरे महसूस दिख रहे हैं या गर्मी का प्रकोप के बीच का, ये भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये रामपुर के तस्वीर को साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी सुरेश कुमार। किस तरह से यहाँ पर कम मतदान हो रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करने से लोग यहाँ पर बच रहे हैं। तो कई जगह से तस्वीर ऐसे निकल करके सामने आ रही है जहां पर बहिष्कार भी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।